जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग 2 दिन से क्लास ले रहे हैं मनोविज्ञान की। पहली क्लास क्या थी, एक तरह से सिलेबस डिस्कशन था, जिसमें हमने आपको परिचित कराया कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कल हमने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें बताया था। आज मैं कुछ मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण कथन लेके आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चुनिंदा है, तो आइए समय न गवाते हुए इसको देखते हैं। और बच्चा, पढ़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने मित्र अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। चलिए बच्चा, आइए देखते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। मनोविज्ञान के कोर्स मतलब कि मनोविज्ञान की अवस्था क्या थी, तो कई मनोवैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से अलग अलग मत देते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। जैसे बेरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का, किसका बच्चा, मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति का मतलब है यहाँ से मानव के व्यवहार का, मानव के व्यवहार या कह सकते हैं चरित्र का। देखिए अच्छा, बात परिभाषा वही है, लेकिन उसमें क्या है कि अब इन्होंने कहा मानव प्रकृति का अध्ययन है, कि कोई कह देगा मानव व्यवहार का अध्ययन है, मतलब उसका सेम है, लेकिन उसमें क्या है, शब्दों का हेरफेर है, उसे समझना है। तो बेरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार क्या कहा जाता है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, अर्थात मानव के व्यवहार का अध्ययन है। दूसरा है स्किनर, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। स्किनर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। देखिए यहाँ पे इन्होंने 2 कीवर्ड लिखे, व्यवहार और अनुभव का मतलब प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो भी व्यवहार या जो भी क्रिया करता है और उस क्रिया के दौरान जो भी अनुभवों को प्राप्त करता है, उसी दोनों के समायोजन के बाद का विज्ञान है क्या, मनोविज्ञान। ठीक है बच्चा। दूसरा, अगला चलते हैं मन के अनुसार। मन के अनुसार क्या है, मन कहते हैं कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है, मतलब मॉडर्न साइकोलॉजी, जो लगभग 20वीं शताब्दी की बात ये कर रहे हैं, का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। देखिए, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यवहार है, व्यवहार का मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन करके इसकी पुष्टि की जाती है, जो आधुनिक मनोविज्ञान में है। अगला आते हैं, देखते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मतलब मानव के व्यवहार और मानव जिन जिन लोगों से क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। अब संबंध स्थापित करता है का मतलब क्या है, जैसे कि वो समाज से संबंध बना रहा है, वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, ये मतलब है इनके कहने का। वही कह रहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का क्या अच्छा अध्ययन है। आगे आते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, देखिए वातावरण के संबंध में व्यक्तियों के क्रियाओं का, बात वही आ गई। देखिए मैंने अभी बताया ना कि मानव एवं व्यवहार के संबंधों का अध्ययन है, इन्होंने कहा। अब ये क्या कर रहे हैं कि वातावरण के संबंध में व्यक्तियों के क्रियाओं का, मतलब जो भी व्यक्ति वातावरण में क्रिया कर रहा है बेटा, उसके दोनों का परिणाम होता है क्या, मनोविज्ञान, या उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। अगला देखते हैं बच्चा, वाटसन के अनुसार। वाटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, मतलब व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। यहाँ व्यवहार के धनात्मक विज्ञान से तात्पर्य यह है कि जो भी बालक या व्यक्ति सीख रहा है या व्यवहार कर रहा है, उसमें जो भी धनात्मक चीजें हैं, धनात्मक या कह सकते हैं कि सकारात्मक ज्ञान का ग्रहण, ये इसका तात्पर्य है कि मतलब जो भी व्यक्ति व्यवहार के दौरान सकारात्मक ज्ञान का ग्रहण करता है, वह क्या है, मनोविज्ञान है। अगला देखिए
मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। सभी मनोवैज्ञानिकों में आप एक एक कीवर्ड पाएंगे जिससे आप पहचान सकते हैं आसानी से कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। मैकडूगल क्या कहते हैं? आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मतलब नैतिकता, नैतिकता एवं व्यवहार, नैतिकता एवं व्यवहार का जो वास्तविक क्रिया होती है वह क्या है? मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो ये कहते हैं कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आगे आते हैं गैरिसन के अनुसार। गैरिसन क्या कहते हैं बच्चा? मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। जो भी मानव व्यवहार करता है, स्वयं से जो भी मानव व्यवहार करता है उसका संबंध किससे है? मनोविज्ञान से है। यह किसके अनुसार है? गैरिसन के अनुसार बच्चा। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टि से मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिसको आपने अभी देखा। आइए मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखिए, बेरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड क्या कहते हैं? मानव प्रकृति का। कुछ नहीं आपको सोचना है, जहां मानव प्रकृति की बात होगी वहां बेरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड आ जाएंगे, मतलब इनके अनुसार यह परिभाषा दी गई है मानव प्रकृति का। अगला ये स्किनर क्या कहते हैं? व्यवहार और अनुभव का, मतलब इनका जो संबंध है मनोविज्ञान से किस चीज को संबंधित करते हैं? व्यवहार और अनुभव का। जो व्यक्ति व्यवहार के दौरान एक्सपीरियंस करता है या अनुभव करता है उसका समावेशन है। मन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, जहां व्यवहार की वैज्ञानिक खोज आ गई उसका मतलब मन आ गया। मन में जब कोई चीज आती है तो हम उसकी खोज पे निकल पड़ते हैं। इससे इस तरह से आप देख सकते हैं ये ट्रिक के अनुसार कि जो जब भी हमारे मन में कोई बात आती है तो उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। तो मन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। देखिए कितना आसान है। क्रो एंड क्रो कहते हैं व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए ये कैसे? क्रो एंड क्रो ये दोनों पति पत्नी है, तो ये दोनों अपने में मतलब बेहतर संबंध बनाने के लिए साथ में अपनी परिभाषा देते हैं, इसलिए कहते हैं कि व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। जहां संबंध की बात आ जाएगी क्रो एंड क्रो, क्योंकि दोनों पति पत्नी है, दोनों का एक दूसरे से संबंध है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। वुडवर्थ, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वातावरण के संबंध में व्यक्तियों के द्वारा की गई क्रियाएं। वातावरण के संबंध में व्यक्तियों के द्वारा की गई क्रियाएं ही क्या है? मनोविज्ञान है, ये कहते हैं। वाटसन कहते हैं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। जहां व्यवहार का धनात्मक सोच, धनात्मक विज्ञान, धनात्मक प्रक्रिया की बात आ जाती है वो वाटसन आ जाते हैं। मैकडूगल है, फिर क्या कहते हैं? आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। यह आचरण और व्यवहार को वास्तविक सत्ता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। गैरिसन क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है। ये रही बच्चा आपकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं 1 सेकेंड के लिए। चलिए बच्चा अब आते हैं। अब आगे देखेंगे क्या हमें पढ़ना है। बस जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, जस्ट 1 सेकेंड। आइए बच्चा देखते हैं। जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे 20वीं शताब्दी तक हमने बात कर ली थी। उसमें चर्चा क्या हुई थी कि जो 20वीं शताब्दी की बात थी, 20वीं शताब्दी की जो बात कर रहे थे, इसमें हम बात कर रहे थे किसकी? पावलोव की और स्किनर की और हल की और किसकी बच्चा? मैकडूगल की। बाद में चल के थॉर्नडाइक भी इससे जुड़े। और वाटसन की। देखिए बच्चा, ये 20वीं शताब्दी की बात हो रही थी। अब बात ये थी
कि वाटसन ने क्या किया था, व्यवहारवाद का प्रयोग किया था या व्यवहारवाद नाम की पुस्तक लिखी थी। इसीलिए 20वीं शताब्दी को मानव मनोविज्ञान को व्यवहार के अंतर्गत रखा जाने का सबसे सर्वप्रथम प्रयास किया गया, बेहतरीन तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से भी। चलिए आते हैं, कल इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। अब आते हैं कि जो मैकडूगल थे, कौन बच्चा, मैकडूगल, इनका नाम आप जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कब, सन 1905 ईस्वी में, जिस पुस्तक का नाम क्या था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है बच्चा, इसका हिंदी में कभी कभी पूछ देता है, तो इसको कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा या मनोविज्ञान की रूपरेखा। ठीक है बच्चा, ये है। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए पहली बात तो आती है कि जो मैकडूगल अपनी पुस्तक लिखे थे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो सर्वप्रथम इसी पुस्तक में क्या आया था, चेतना शब्द की निंदा, चेतना शब्द की निंदा किसने की थी, किसने किया था। तो किसने किया था बच्चा, मैकडूगल ने। किस पुस्तक में किया था, तो यह पुस्तक यही है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और एक बात आई, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो भी मैकडूगल। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मैकडूगल ने किया था। ये चीजें बताना जरूरी था, क्योंकि कभी कभार पूछ देता है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बहुत बच्चे जानते हैं कि व्यवहारवाद नाम की पुस्तक वाटसन ने लिखा था, तो उन्होंने ही किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बच्चा। किसने किया था, मैकडूगल ने किया था। इतना क्लियर है। चलिए बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे देख लेते हैं बच्चा। रूसो एक इन्होंने पुस्तक लिखा था, एमिल, जिसका प्रकाशन 1571 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चा, ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में आती है कि एमिल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या किस सन में लिखी गई थी। तो वह रूसो के द्वारा, रूसो की पुस्तक है, कौन सी, एमिल। अब देखिए, फिर मैं उसको कैटेगराइज, जो मैं वहां पे आपको सिर्फ बता रहा था, अभी मैं उसमें से कुछ तत्व निकाल के या कुछ पुस्तकों को निकाल के मैं एक जगह बताना चाहता हूं, ताकि आप आसानी से एक जगह नोट कर सकें। जैसे अभी बात हुई थी वाटसन की, किसकी बच्चा, वाटसन की। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था, व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म, इसी को कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो बिहेवियरिज्म। ठीक है बच्चा, और इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ। आगे आते हैं, एक सुने विलियम उंट का। विलियम उंट ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, या इसको कहते हैं मनोविज्ञान का अध्ययन। और यह पुस्तक कब आई थी, तो 1890 ईस्वी में आई थी। ये हो जाता है महत्व। अब आगे आते हैं, विलियम मैकडूगल का मैंने अभी बताया,
इस सन 1905 ईस्वी में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की अवधारणा या मनोविज्ञान की रूपरेखा उसे कहते हैं। अगला आता है थॉर्नडाइक। इनकी पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। जिसका प्रकाशन आपको देखने को मिल जाएगा 1912 में, या कहीं कहीं आपको 1913 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 1912 ज्यादातर आपको 1912 ही मिलेगा, क्योंकि 1913 में क्या हो जाता है कि जो संज्ञानवादी होते हैं, तो जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अपना प्रयोग शुरू करते हैं, तो वो 1913 में शुरू होता है। चलिए आ जाते हैं अब इस पे। एक पुस्तक मैंने बताया था 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखी गई थी, जो कि किसके द्वारा, रुडोल्फ गॉडगिल के द्वारा कब लिखी गई थी, 1590 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था बच्चा साइकोलॉजिया। क्या नाम था, साइकोलॉजिया। ठीक है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो जाती हैं जहां आपको कंफ्यूजन भी बहुत होता है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। विलियम वुंड का मनोविज्ञान का अध्ययन 1890 में, वाटसन का व्यवहारवाद है 1924 में, रूसो की एमिल है 1571 में, थॉर्नडाइक का शिक्षा मनोविज्ञान है 1912 में, और रुडोल्फ गॉडगिल का 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर हुआ आपका। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखते हैं कि मनोविज्ञान को शिक्षा से क्यों जोड़ा गया, या मनोविज्ञान को शिक्षा के परिदृश्य में रख के किस प्रकार प्रयोग किया गया, उसको जानते हैं। आइए बच्चा देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, अब देखिए बच्चा, यहीं से कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है। अब बात दिमाग में ये आती है आपके कि यह तो नाम ही शिक्षा मनोविज्ञान है, तुरंत आपका दिमाग जाता है कि थॉर्नडाइक के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह शिक्षा मनोविज्ञान, वह बात हो रही है कि शिक्षा को मनोविज्ञान से किस तरह से जोड़ा गया, या मनोविज्ञान को शिक्षा में कैसे समाहित किया गया, या शिक्षा को मनोविज्ञान के अंतर्गत किस तरह से लाया गया, क्यों लाया गया, बात ये आती है। तो देखिए, अगर दोनों को हम अलग अलग लिखें, पहले तो ये जान लेते हैं कि शिक्षा क्या है। कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता की वह अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह किसके अनुसार है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार है। सा विद्या या विमुक्त है, यह कहा था शंकराचार्य ने। तो उसी परिदृश्य में देखते हैं, शिक्षा की अगर बात करें तो यह एक संस्कृत, अगर हिंदी में बात करें या भारतीय परिदृश्य में बात करें तो संस्कृत के शिक्ष धातु से और अ उपसर्ग से क्या हुई, अ प्रत्यय से बनी हुई है। शिक्ष क्या है, धातु है, और अ क्या है बच्चा, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। अब इसका आंग्ल भाषा में देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में इसे क्या कहा जाता है बच्चा, इसको कहा जाता है एजुकेशन। अब बात ये आती है कि एजुकेशन कैसे बना है, वो भी देख लीजिए। यह यूनानी भाषा का एक शब्द था, यूनानी भाषा से या लैटिन भाषा से कह सकते हैं। तो एक था एजुकेटम, ठीक है बच्चा, एजुकेटम से बना है। अब एजुकेटम क्या था,
एजुकेटम दो शब्दों से मिलके बना था, ई और ड्यूको। ड्यूको, ई का मतलब था यहाँ पे अंदर से, ड्यूको का मतलब था बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब देखिए, अब बात समझ में आई शिक्षा को कैसे परिभाषित किया गया। अब देखिए, ये खुद कह दिया कि अंदर से बाहर की ओर, मतलब अंदर से क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा, ज्ञान ही तो आएगा आपके अंदर से, ज्ञान ही में लिख लेगा, या ज्ञान की ही तो आप वाह अभिव्यक्ति करेंगे, कोई और चीज तो आएगी नहीं। तो बस शिक्षा यही कहती है कि किसी व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता की वाह अभिव्यक्ति ही क्या है बच्चा, शिक्षा है। चलिए, ये रहा इसका क्या आपका विभाजनकरण कह सकते हैं, या कैसे कैसे शिक्षा ने अपना स्वरूप बदला, या हिंदी में शिक्षा कही जाती है, संस्कृत में शिक्ष धातु से मिलके बना, आंग्ल भाषा में इसे एजुकेशन कहते हैं, फिर यूनानी भाषा एजुकेटम से एजुकेशन बना, और एजुकेटम दो भाषा यूनानी भाषा के ही दो शब्दों से निकल के बना, ई और ड्यूको, जहां ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है बाहर। चलिए अब आगे आते हैं बच्चा, देखते हैं ये चीजें समझ में आई, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान को एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा या समझाऊंगा। एक तरफ लिखिए बच्चा क्या, शिक्षा, क्या शिक्षा, दूसरी तरफ लिखिए क्या, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों दी जाती है, व्यवहार में, व्यवहार में, व्यवहार में परिमार्जन के लिए, किसके लिए बच्चा, परिमार्जन के लिए, परिमार्जन के लिए। और मनोविज्ञान क्या कहता है, व्यवहार का अध्ययन कहता है, व्यवहार का, व्यवहार के अध्ययन के लिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो अब दोनों से मिलके क्या बनता है कि किसी भी व्यक्ति में, व्यक्ति के व्यवहार में, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना, क्या बच्चा, अध्ययन करना, यही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जब भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेंगे बच्चा, वह क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। क्लियर है, इतना समझे। चलिए बच्चा अब आगे चलते हैं। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान को या मनोविज्ञान से शिक्षा को किस लिए जोड़ा गया। देखिए वास्तविकता तो यह थी कि शिक्षा के बिना मनोविज्ञान अधूरा था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते थे, उसके व्यवहार में बदलाव शिक्षा के बिना मुमकिन नहीं था। इसलिए शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ना अति आवश्यक हो गया। आज के डेट में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला जो उसकी शाखा है बाल विकास, उसको पढ़ते हैं। मनोविज्ञान की जो पहली शाखा है बाल विकास, हम उसे पढ़ते हैं। तो बालक के विकास के लिए भी तो शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के आप बालक का विकास कैसे कर पाएंगे, किस तरह से आप समझ पाएंगे उसके अनुचित और उचित व्यवहार का। शिक्षा ही तो वह युक्ति है या वह माध्यम है जो आप समाज में मान्य और अमान्य व्यवहारों में अंतर कर पाते हैं बच्चा। इसीलिए शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ के एक सम्मिलित सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया, शिक्षा मनोविज्ञान।
तो ठीक है बच्चा, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी बेहतरीन लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमेशा मेरे पे बनाए रखें, ताकि मेरी भी उम्मीदें आपसे हैं कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे और हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। मनोविज्ञान में अगर आपने हमारी सारी क्लास अटेंड कर ली तो मैं वादा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर करके आएंगे। एक छोटे से कंटेंट में आप बहुत ज़्यादा पा जाएंगे, जहां की अन्य जगहों पे मुमकिन नहीं है। तो सो बच्चा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मेरे चैनल को और भी पहचान मिल सके और मैं और आप लोगों के सामने नई नई विधियों से, नए नए तरीकों से आपके सामने मनोविज्ञान को एक सरल और सुव्यवस्थित और सुनियोजित भाषा के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। तो दैट्स ऑल बच्चा, ओके। जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।